हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। आई वेलकम यू ऑल। और आज हम लोग क्लास 10 की फर्स्ट रैंक बुक की एक और पोएम को स्टडी करेंगे। द टाइटल ऑफ अवर पोएम इज फॉग, कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग। तो यू नो व्हाट इज फॉग, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, धुंध या कोहरा भी कहते हैं। एंड वी ऑल नो इट इज अ क्लाइमेटिक फीचर। जब हवा में वाइट कलर का धुआं या धुंध सा बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, फॉग कहते हैं। ज्यादातर ठंड के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा कि धुंध जैसी बन जाती है, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हेज जैसा दिख रहा है। तो आई विल एक्सप्लेन यू दिस पोएम इन हिंदी एंड वी विल डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग एंड द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड इन द पोएम। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फॉग यानी धुंध या कोहरा, कम्स आता है, ऑन लिटिल कैट फीट। तो बेसिकली यहाँ पे फॉग को कैट से कंपेयर किया जा रहा है कि कैट जब आती है बिल्कुल दबे पांव चुपचाप, उसके पैरों की आवाज नहीं आती। बिल्कुल इसी तरीके से फॉग भी आता है, उसके आने की किसी को आवाज नहीं आती। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर मीन्स पोर्ट और डॉक, जिसे हम लोग हिंदी में बंदरगाह कहते हैं। तो बेसिकली हार्बर इज अ प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर शिप एंड बोट्स कैन टेक शेल्टर। जहां से शिप सेल करते हैं और आकर के रुकते हैं, उसे हार्बर कहते हैं। तो इट यहाँ पर किसे कहा गया, फॉग को कहा गया है कि फॉग जो है आता है और बैठ जाता है, चारों ओर देखता है। ओवर हार्बर एंड सिटी, वो चाहे हार्बर हो या सिटी हो, शहर हो, वो कहीं पर भी आ जाता है और बैठ जाता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, साइलेंट यानी चुपचाप शांति से, एंड हॉन्चेस सिटिंग विद नीज बेंड, अपने घुटनों को मोड़ करके बैठना। तो फॉग आता है और वो पूरे शहर पे या हार्बर पे छा जाता है और अपने घुटने मोड़ करके वो बैठ जाता है। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर उसके बाद में मूव्स ऑन यानी कि फिर वो चुपचाप चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कैट चली जाती है, उसके आने का भी किसी को पता नहीं चलता और जाने का भी पता नहीं चलता है। तो पोइट क्या कहना चाहते हैं, आइए एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फॉग बिल्कुल बिल्ली की तरह दबे पांव आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, और वो आकर के चुपचाप हार्बर हो या फिर वो सिटी हो, वो कहीं भी आकर के बैठ जाता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, बिल्कुल चुपचाप अपने घुटनों को मोड़ करके। एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद चुपचाप चला जाता है। So let us discuss the poetic devices that have been used in the poem. The first device which has been used here is personification. So personification क्या होता है, जब किसी नॉन ह्यूमन थिंग को, नॉन लिविंग थिंग को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि उसमें जान हो, वो लिविंग हो, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है फॉग कम्स, फॉग आता है, तो यहाँ पे फॉग को पर्सोनिफाइड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कैट फीट में मेटाफर है, यहाँ पे फॉग को कैट के फीट से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे मेटाफर है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है थर्ड लाइन में, इट सिट्स। जब कहा गया है कि फॉग सिट्स, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पर इंजैबमेंट देखते हैं। नाउ व्हाट इज इंजैबमेंट, जब पोएम की एक लाइन बिना किसी पंचुएशन मार्क के एंड हो और वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो, तो उसे हम लोग इंजैबमेंट कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी पंचुएशन मार्क का यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर इंजैबमेंट है। आइए इसकी राइम स्कीम समझ लेते हैं। सो द पोएम हैज नो राइम स्कीम, यहाँ पर कोई भी राइम स्कीम नहीं है, ये पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। सो ये आपके पोएटिक डिवाइस थे जो इस पोएम में यूज किए गए हैं। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। हम लोगों ने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स को देखा, और उसके बाद में हम लोगों ने पोएटिक डिवाइसेस को समझा। So I hope it is useful to you. If you have any doubt or any query, do write in the comment section. चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।